Okay. Okay, so I was saying about the position. Okay, so apart from numbering, okay, matlab 1, 2, 3, 4, 5, even in heterocyclic compound, particularly the 5-membered pyrrole, furan, thiophene, the numbering is also given by your alpha beta type. Okay, so second position is considered as a alpha, and the third position is considered as a beta. And on the other side, if you go anti-clockwise, so 5 is considered as a alpha and 4 is considered as a beta. So there is a 2 alpha and 2 beta position in your this one pyrrole. So like for example, if I write one example दिखाता हूँ, तो इसका, तो अगर एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पे, तो इसका नाम आपको बताता हूँ क्या है. तो ये आपका N है. And if I'm putting some here, yeah, methyl group. Okay, मैंने ये methyl group डाल दिया है. And here it is H. तो इस कंपाउंड का नाम कौन बताएगा? अल्फा मेथिल पायरोल. हाँ, ये very good. So I can name its alpha methyl pyrrole or I can write it 2 methyl pyrrole. Okay. So both names are acceptable. Okay. So it is either alpha methyl pyrrole या फिर 2 methyl pyrrole. Okay. And if I am giving one more methyl here, so what is the name it will be? Alpha alpha dimethyl pyrrole. Very good, very good, very good. Alpha alpha dimethyl pyrrole. हाँ, किसने? राहुल, वेरी गुड. इट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी अल्फा अल्फा डाइमेथिल पायरोल, या फिर इट विल बी, आप नंबरिंग में कैसा आएगा, नाम आएगा इसका? सो राहुल हैज सेड इन द वी कैन नेम इट अल्फा अल्फा डाइमेथिल पायरोल. व्हाट विल बी द इफ आई वांट टू गिव नंबरिंग? अगर मुझे नंबर यूज करना है, तो हाउ आई विल असाइन द नेम? 2,5 dimethyl pyrrole. हाँ, 2,5 dimethyl pyrrole. Okay, so you should, because ये MCQ में ये ऐसे आपको पूछ सकते हैं. Okay, they will try to confuse you. Even they can ask you here. अब इसका नाम क्या आएगा? 2,3 dimethyl pyrrole. Yeah, right, very good. Okay, और या फिर अल्फा बीटा डायमेथिल, या अल्फा Alpha बीटा भी चलेगा. beta dimethyl हाँ, pyrrole. वो भी चलेगा. राइट, अल्फा वेरी गुड. बीटा डाइमेथिल पायरोल. ओके, वेरी गुड. अब जाते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग. अब इसका नाम क्या आएगा? 2,4 डाइमेथिल पायरोल. राइट, वेरी गुड. क्योंकि अभी यहाँ मैंने अल्फा बीटा लगा दिया, तो अल्फा बीटा का कंफ्यूजिंग है. तो बीटा कैन बी 3, बीटा कैन बी 4. ओके, तो उसलिए अल्फा बीटा इज नॉट. हाँ, तो अल्फा बीटा इज यूजुअली नॉट यूज नाउअडेज. ओके, नंबरिंग इज द बेस्ट व्हाट फॉर नेमिंग. ओके, तो नंबरिंग से यू विल बी 100% श्योर कि यही कंपाउंड है. ओके, so numbering इसका आएगा 2,4 dimethyl pyrrole. Very good. Okay, good. Okay, so any other doubt in this case, numbering? No, sir. Yeah, because they will ask you in the similarly for furan and thiophene. Okay, तो यही आपको कुछ बड़ा ग्रुप नहीं डालेंगे, आपको मेथिल देंगे, लेकिन मेथिल में भी आपको नंबरिंग आना चाहिए, बिकॉज दे विल गिव द स्ट्रक्चर एंड असाइन द नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड. तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में आपको 2, 3 देंगे, 2, 2 देंगे, फिर 2, 3 देंगे. तो कंफ्यूज करने के आपको नंबरिंग में. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू असाइन द नेम. ओके, दैट्स रिगार्डिंग द 5-membered. एंड 6-member का भी सेम वे दे विल गिव यू. तो यहाँ पे 6 member में देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट अल्फा बीटा. ओके, इट इज सिंपल नंबरिंग, बिकॉज नंबरिंग
I cannot say alpha beta here because then मुझे gamma use करना पड़ेगा, लेकिन gamma तो common है, so it is not being used. Okay, so usually यहाँ पे pyridine में आपको numbering ही है, there is no alpha beta. Okay, so यहाँ पे you can go clockwise, anti-clockwise. For example, अभी इस compound का नाम क्या आएगा? 2-methylpyridine. Yeah, okay, very good. So similarly, I can give some complex. अब मैं इसको ये ऐसे दिया. 2,5-dimethylpyridine. Very good. Okay. Dimethylpyridine. हाँ, अब मैंने इसको ऐसा दिया. 4,5-dimethylpyridine. नहीं, वही तो बोला मैं, गलत हो गया ना अभी. तो इसका नाम आएगा 3,4 आएगा, 3,4 dimethyl. Because just now I told you we can go anti-clock. जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वहां से हमें काउंटिंग करनी है. ओके, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे तुम्हारा मेथिल है. दिस इज अ मेथिल फंक्शनल ग्रुप. तो आई हैव टू सी. तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूंगा, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं. ओके, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए मुझे जहां से जितना नजदीक आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, सो फ्रॉम दैट आई हैव टू स्टार्ट माय नंबरिंग. So it will be 3,4 dimethylpyridine. Okay. तो you have to be very careful. तो यही है आपका थोड़ा, तो MCQ में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है. अभी इसका नाम क्या आएगा? Three, 4, 5 dimethylpyridine. Right. Okay. So यहाँ पे कुछ no issue है. You can go any side because it is symmetrical compound. So it will be 3, 4, 5 trimethylpyridine. Okay. That. So that is the, now you there is no confusion about the pyridine. Let's move to the quinoline. Okay. तो quinoline में भी अभी जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये quinoline हो गया आपका. इसका नाम क्या आएगा? 2-methylquinoline. राइट, वेरी गुड. अब मैं अगर मैंने यहाँ पे मेथिल डाल दिया तो इट विल बी 8-methylquinoline. हाँ 8 ही रहेगा. आप ये यहाँ से उल्टा नहीं जाना है, 1 2 नहीं जाएगा इसको. आपको पहले हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंप्लीट करनी है. ओके, सो ये आपका एक ऐसे ही जाना है आपको. ओके, यू कैन नॉट गो, ये ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा. तो इट इज अ रॉन्ग. ओके, सो यू हैव टू गो द you have to complete the heterocyclic ring. तो ये तुम्हारा हेट्रो आइटम कंटेनिंग रिंग है, तो इसको पहले कंप्लीट करेंगे 4, देन वी गो फॉर द 5 6 7 8. ओके गुड, चलो ये हो गया. नाउ कंफ्यूजन इज बिटवीन द आइसोक्लिन. तो आइसोक्लिन में आपको अगर ये कंपाउंड रहेगा, ओके, सो इट विल बी 1 सॉरी, सो इट विल बी 1 मेथिल आइसोक्विनोलिन. ओके, अब यहाँ पे 2 मेथिल आ ही नहीं सकता है, सो आई कैन राइट अ 3 मेथिल आइसोक्विनोलिन. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो. ट्राई टू create your own compound structure and then you assign the name, and if you have doubt you can just scan that photograph and you can send me, so we can discuss regarding the numbering, because आपको numbering यहाँ पे पूछने के ज्यादा चांसेस है अगर आपकी एग्जाम ऑनलाइन हो गई तो. ओके, so you have to focus regarding the numbering system of heterocycle compound. Okay, now let's move to the very important, that is your synthesis. Okay, so let's first I will erase all the thing. Okay, so now synthesis, already those who have attended my lecture,
so they know already, but still we will revise it in a short time. Okay, so you have, just now I told you have only 3 5-membered compound. Okay, तो 5-membered compound आपको 3 है, और तीनों में से एक अगर ऑनलाइन होगी तो ये नहीं आएगा सिंथेसिस, दे में आस्क यू द इंटरमीडिएट वगैरह ऑनलाइन में। लेकिन अगर आपको रिटर्न एग्जाम रहेगी तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा, और तीनों में से एक तो श्योर शॉट क्वेश्चन आने वाला है। तीनों में से एक गिव द सिंथेसिस ऑफ पायरोल या फिर फ्यूरेन या फिर थायोफिन, तीनों में से एक तो श्योर ये क्वेश्चन फिक्स है, पूछते ही है। लेकिन एमसीक्यू में भी आपको दे कैन आस्क यू द लाइक ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब आपको दे देंगे हेट्रोसाइक्लिक और इंटरमीडिएट बताने को, गेस करने को पूछेंगे। तो इंटरमीडिएट गेस करने के लिए आपको मैकेनिज्म पहले पता होने चाहिए, देन ओनली यू कैन गेस द इंटरमीडिएट। ओके, चलो लेट्स मूव टू द सिंथेसिस पार्ट। सो बिफोर सिंथेसिस यू शुड नो कि हम उसको, सो as I said, before moving to the synthesis, you should know how the compound can be prepared. Okay, so the best way when I say the 5-membered ring compound, so 5-membered ring में आपको ये best synthetic method है जिसमें I can use a 4+1 method. Okay, 4+1 method मतलब मैं यूज करूंगा ये ग्रुप, जैसे आप यहाँ पे दिख रहे, आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये कंप्लीट है, ये आपका 4 ग्रुप है। ओके, 4 कार्बन। ओके, सो लाइक दिस वन आई कैन असाइन द नंबरिंग, देन यू विल गेट द आइडिया। तो ये आपका कार्बन 1, फिर ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। ओके, सो व्हेन आई से 4+1 मतलब ये 4 कार्बन 4 और +1 मतलब ये आपका हेट्रोसाइकल। ओके, सो ये आपका हेट्रोसाइकल। So heterocycle, it may be nitrogen. So X may be nitrogen, X may be oxygen, X may be sulfur. Okay. So यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस प्लस चार्ज। तो प्लस प्लस चार्ज का मतलब दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ओके, तो इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। सो इसका मतलब ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ओके, उसलिए ये प्लस प्लस है। एंड माइनस क्यों है? बिकॉज आई नीड अ एक्स, और इस एक्स में मुझे चाहिए न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो फॉर एग्जांपल अमोनिया, सो अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, एवरीवन नोज नाउ। ओके, सो अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? बिकॉज उसके पास अपने लोन पेयर है। सो लोन पेयर है उसके पास, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल है। ओके, so that it can give to the electrophile। तो ये ऐसे जाएगा, okay, so because it is a delta plus, तो यहाँ पे आपका डेल्टा डेल्टा प्लस है यहाँ पे। ओके, सो इट इज डेल्टा प्लस है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ प्लस चार्ज। तो ये आपका दोनों तरफ 2 कार्बोनिल है। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू सिंथेसाइज 5-member हेट्रोसाइकल विथ ओनली 1 हेट्रो आइटम। ओके, इसमें एक ही हेट्रो आइटम है ना, एक तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर। ओके, और मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अमोनिया है, तो लेकिन यूजुअली अमोनिया इज अ गैस। ओके, so usually ammonia is a gas, so I cannot use ammonia, so best way is I can use a ammonium carbonate। okay, so ammonia का source क्या है? ammonium carbonate। okay, so I have to use a ammonium carbonate, and ammonium carbonate in situ। okay, तो in situ मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का नॉलेज है, so it is very easy to understand the mechanism। So you can see here, so ammonia है, तो ammonia it will attack initially, so you have to go this way। तो ये pathway आपका ऐसा है। okay, तो ये ऐसा है। so ammonia first it will react and it will form a imine। ये imine बन गया है। okay, ये imine बन गया। imine मतलब हम लोगों ने देखा था ना imine का, imine in the case of reduction। okay, so this is imine, ये imine है।
So this is imine. Okay. So imine है and imine will undergo cyclization. तो ये ऐसे cyclize होगा. यहाँ पे हाइड्रोजन है. तो it will. तो कॉन्जुगेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए. तो ये हो जाएगा and then it will attack. So you can see. तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया. So it is a NH2 हो गया ये. Okay. So you can see here there is a NH2 over here. तो ये हाइड्रोजन आपका बन गया NH2 because I am migrating the hydrogen and बाद में there is a formation of amine and amine will attack on the another delta plus. तो डेल्टा प्लस, दो डेल्टा प्लस है. तो एक डेल्टा प्लस पे अमोनिया ने अटैक किया, फिर वही दूसरे डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा एंड आई विल गेट अ. सो दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज इनामीन. ओके. तो ये इनामीन है. इनामीन मतलब इन. ओके. ये इन है. इन मतलब अल्किन और यहाँ पे NH2 है. ओके. सो आई विल राइट मार्क हियर. सो ये आपका ये डबल बॉन्ड भी है and there is a amine also. So that's why this intermediate is known as inamine or it is known as inamine. Okay. इनामीन. तो ये इनामीन हो गया. ओके. ये आपको TY में है. TY में आपको डिटेल में है इनामीन वगैरह एंड MSc में तो ऑब्वियसली है. ओके. सो यू दिस इज अ वेरी बेसिक केमिस्ट्री. ये आपको लगने वाला है व्हेन यू गो फॉर एडवांस स्टडीज. ओके. तो इनामीन इज अ वेरी गुड केमिस्ट्री. ये रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके. So all the nitrogen containing heterocycles are prepared using the imine-enamine technique. Okay. तो ये इनामीन बन गया और इनामीन बाद में it will undergo dehydration. फिर यहाँ से water molecule निकल गया है. You can see here there is a remole of water molecule. तो ये minus H2O है. तो minus H2O आ गया है and then it will form a what you call aromatization. तो ये H Hello. निकल जाता है and it give a aromatic compound. Okay. So that's the mechanism or synthesis of. Okay. So mechanism you can just write the intermediate imine and enamine. बाकी आपको सब छोड़ दो. सिर्फ you can write the imine and enamine. Now you can see यहाँ पे सबसे important या फिर in every mechanism your focus should be on the वैलेंसी. ओके. अगर आपने वैलेंसी गलत निकाली तो आपका मैकेनिज्म गलत हो जाएगा. अगर आपको वैलेंसी का नॉलेज आ गया मतलब यू आर एक्सपर्ट इन मैकेनिज्म. ओके. बाद में आपको मैकेनिज्म ऐसा लगेगा अरे यार बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, तो कुछ भी दम नहीं है. बिकॉज वहीं पे गलत करते हैं आप लोग और बाद में बोलते हैं यार बहुत कंफ्यूजिंग है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. Actually, organic chemistry is one of the simplest and one of the most application-oriented chemistry. इसलिए ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म आपको आ गए मतलब. तो मैकेनिज्म क्यों कैसे आएगा आपको, जब आपको वैलेंसी का नॉलेज आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हर जगह पे देखो आपने वैलेंसी इंपॉर्टेंट है. ओके. फॉर एग्जांपल मैंने अगर इमीन का डिस्कस कर रहा हूँ तो इमीन में देखो यहाँ पे इमीन में डबल बॉन्ड है और NH है. ओके. So there is no positive charge on nitrogen. तो नाइट्रोजन के वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड है बिकॉज नाइट्रोजन के वैलेंसी कितनी है, 3 है. ओके. फिर डबल बॉन्ड का 2 और हाइड्रोजन 1, 3 हो गया. कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 है. तो परफेक्टली यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड का और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन मेथिल बॉन्ड बराबर 4. तो एवरीवेयर यू कैन सी द वैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं. नेक्स्ट में अमीन बन जाता है. तो दैट अमीन ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे अमीन पे एक भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है या फिर माइनस चार्ज भी नहीं है बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है. तो नाइट्रोजन पे ये कार्बन 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 नाइट्रोजन बॉन्ड एक वैलेंसी हो गई और नाइट्रोजन को कितने 2 हाइड्रोजन है. तो फिर से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई. सो दैट वे. एंड नाउ विल मूव टू द दिस स्ट्रक्चर. व्हेन आई सी
टॉक अबाउट द अमोनियम स्ट्रक्चर, तो ये अमोनियम इंटरमीडिएट है। यू कैन सी यहाँ पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन भी है, एक हो गया वैलेंसी, फिर नाइट्रोजन पे ये कार्बन भी है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन पे दूसरी तरफ डबल बॉन्ड है, मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई है। तो जब 4 हो जाती है तो उस पे प्लस चार्ज आता है, अगर उस पे 3 है तो न्यूट्रल है, अगर 2 है तो माइनस है। ओके, तो दैट वे यू हैव टू शो प्रॉपर चार्जेस। अगर चार्ज आपने गलत किया, अगर इमीन पे यहाँ पे माइनस लगा दिया, अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो आपका इंटरमीडिएट गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आपने अगर प्लस कर दिया तो आपका इंटरमीडिएट गलत हो जाएगा, बिकॉज इसके बैलेंस से ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ओके, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें इसलिए मैंने एक चार्ट बनाया है, सिंपल चार्ट। दैट चार्ट इफ यू सी देन इट विल बी मच क्लियर, और वो चार्ट आपके दिमाग में फिट कर दो आप लोग, ठीक है। जस्ट वी विल सी दैट नेक्स्ट स्लाइड, देन विल गेट द आइडिया।